एक राजा था जिसे कोई औलाद न थी। राजा रानी बेहद दुखी रहते थे कि इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हम लोग के बाद क्या होगा? बरसों बाद रानी गर्भवती हुई और राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा बेहद खुश हुआ। राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। कुछ दिन बिता। बहुत ही खुशियां में दिन बीत रहा था। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती। राजा के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। एक दिन राजकुमार बगीचे में टहल रहा था। एक सर्प ने उस बच्चे को डस दिया। बच्चे के सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। राजा बहुत ही दुखी हो गया। कई दिन तक राजा को राजकाज में जरा भी रुचि नहीं था। कई दिन के बाद राजा जब मंत्री से मिले और अपने मन की बात मंत्री को बताए कि मैं बेहद दुखी हूँ। वर्षों बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और वह भी चल बसा। राजा को अधीर और बहुत बेहद दुखी होते हुए देखकर मंत्री ने कहा कि महाराज, इतना दुखी होना भी अनिवार्य नहीं है। आप इतना दुखी होकर अपने स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचाएंगे। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसमें इस तरह से आप व्याकुल न हो। मंत्री ने कहा कि कभी-कभी हम प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए महाराज, हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप निश्चिंत रहें। यह बात राजा को इस समय समझ नहीं आई। राजा मन ही मन बहुत दुखी हुआ मंत्री के इस बात पर। राजा अपनी दुख को बता रहा है और मंत्री ने कहा, जो भी होता है अच्छा होता है। अंदर से तो राजा क्रोधित क्रोधित था, लेकिन मंत्री बुद्धिमान था। इसलिए राजा इस समय कुछ कह न पाए, लेकिन बेहद दुखी थे। कुछ दिन बीता। राजा और मंत्री एक दिन शिकार की तलाश में जाने वाले थे। दोनों अपने अपने नुकीले बाण को पत्थर पर घिस रहे थे। तभी राजा की उंगली छटक करके तीर से लग गया और खून बहने लगा। राजा की एक उंगली जरा सा कट गया। यह देखते ही राजा बोला, "ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मेरी एक उंगली कट गई, खून बहने लगा।" इस बात को सुनते ही महामंत्री ने कहा कि महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। राजा को वह दिन याद आ गया जिस दिन उस उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। और उस समय भी यह मंत्री ने कहा था कि जो भी होता है अच्छा होता है। और आज मेरी उंगली कट गई, खून बहने लगा, मुझे पीड़ा हो रही है। और ये कह रहा है कि जो भी होता है अच्छा होता है। अब राजा अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सका और तुरंत सैनिक को आदेश देता है कि इसे बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। मैं तो समझ रहा था कि मेरा मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन यह तो मूर्खों जैसी बात करता है। मेरा इकलौता बेटा के मरने पर भी इसने कहा था कि जो भी होता है अच्छा होता है। और आज जब मेरी उंगली कट गई, तब भी ये कह रहा है कि जो भी होता है
अच्छा होता है। अब इसे कारागार में डाल दो, तब मैं कहूँगा कि जो भी होता है, अच्छा होता है। कारागार में सैनिकों ने मंत्री को बंदी बनाकर डाल दिया। फिर भी वह मंत्री कहता है कि महाराज, जो भी होता है, अच्छा ही होता है। राजा के हाथ पर मरहम पट्टी किया गया और राजा शिकार खेलने के लिए अकेला ही जंगल में निकल पड़ा। अब वो कभी जंगल में अकेला गया नहीं था। उस दिन अकेले ही जंगल में निकला। इस कारण से राजा मार्ग भटक गया। अब वह जंगल से निकलने के बजाय घनघोर जंगल की ओर बढ़ने लगा। अचानक जंगल में रहने वाले आदिवासी जंग राजा को घेर लिए। राजा अकेला था, इसलिए उस आदिवासियों ने राजा को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसे अपने आदिवासियों के सरदार के पास ले गए। जंगल में उनकी जो कुल देवी थी, उन्हें एक आदमी की बलि देनी होती थी। तो आदमी की बलि देने के लिए वह लोग आदमी की तलाश कर रहे थे और संयोग राजा ही पकड़ में आ गया। राजा तो बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अकेला वह कर क्या सकता था। राजा को बंदी बनाकर सरदार के पास ले जाया गया। सरदार ने कहा कि जाओ, इसे नहला धुला करके लाओ और देवी के पास बलि देने के लिए इसे तैयार करो। राजा तो बड़ा ही भयभीत हो गया। बहुत प्रयास किया, मिन्नतें की, लेकिन फिर भी वे लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। राजा को नहलाया धुलाया गया और राजा को बलि देने के लिए उस देवी के पास लाया गया। राजा तो भय से कांप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने राज्य का मालिक हूँ और आज मैं यहाँ बंदी बन गया हूँ। आज तो मेरी मृत्यु मेरे करीब है। अब बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं अपने सारे प्रयास में विफल हूँ। राजा को पूरी तरह से निरीक्षण किया जाने लगा। उनका जो पुरोहित था, उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी है और उस पे पट्टी लगी है। उसे देखकर उस वह क्रोधित हो गया और बोला, यह व्यक्ति बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि यह खंडित हो चुका है। इसकी उंगली कटी है, इसलिए इसे ले जाओ, जहां से लाए थे वहीं छोड़ दो। किसी दूसरे को पकड़ना जो खंडित न हो। यह बात सुनते ही राजा तो सोच में पड़ गया और वे लोग राजा को उसी जगह पर छोड़ दिए जहां से राजा को पकड़ा गया था। राजा बेहद खुश था। अब वह किसी तरह से जंगल से बाहर निकला। अब उसे वजीर की बात याद मंत्री की बात याद आने लगी कि उंगली कटी थी तो मंत्री ने कहा था, जो भी होता है, अच्छा ही होता है। उसकी बात में सच्चाई है। अगर उंगली मेरी नहीं कटती तो आज तो मैं मर जाता, आज मैं जीवित न बचता। अब मंत्री के ऊपर उसे दया आने लगी। वह सोच में पड़ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इतने ज्ञानी मंत्री को हमने कारागार में डाल दिया। वह यातना सह रहा होगा, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। राजा किसी तरह जंगल से बाहर आया और बड़े ही तेजी से वह अपने राजमहल में प्रवेश किया और सबसे पहले वह कारागार में मंत्री से मिलने के लिए चला गया। वहां जाकर उसे कारागार से निकलवाया और अपने साथ बीती हुई बातों को बताया। राजा अपनी बातों को पूरा करते हुए कहता है
कि भाई तुम तो मित्र के समान हो। तुम्हें जो हम दंड दिए उसके लिए हमें क्षमा करना। इस बात को सुनकर मंत्री फिर से बोला कि महाराज, आप निश्चिंत रहें, जो भी होता है अच्छा ही होता है। आपने हमें कारागार में डाला, इसका हमें जरा भी दुख नहीं है। राजा कहता है, क्यों? मैंने तुझे कष्ट पहुंचाया, तुम्हें जरा भी दुख नहीं है? महामंत्री ने कहा कि महाराज, हम तो एक ही बात जानते हैं कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। जरा आप सोचिए, आप क्रोध में आकर मुझे कारागार में न डालते, मुझे भी अपने साथ शिकार खेलने के लिए ले जाते, तो आपकी उंगली के कटे होने से आप तो मृत्यु से बच गए। बलि की आप बलि के लायक न थे, इसलिए उन आदिवासियों ने आपको छोड़ दिया। लेकिन अगर हम दोनों बंदी बन गए होते, तो मेरी तो उंगली नहीं कटी थी और इस तरह से मैं वहां बलि बन जाता। इसलिए महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात सुनकर राजा बेहद खुश हुआ और अपने मंत्री को गले लगा लिया। मित्रों, यह सच्चाई है। जीवन में जब कोई अनहोनी घटनाएं घटती है, तो उस समय तो हमें लगता है कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ। लेकिन कोई अनहोनी, कोई विपरीत घटना ही मनुष्य के नए विकास के द्वार को खोलती है। आप जीवन में अनुभव करना, निश्चिंत होकर बैठना, उन घटनाओं को याद करना जो आपके जीवन में विपरीत घटी थी। तब आपको लगेगा कि बात में सच्चाई है। उस समय अगर ऐसी घटना न घटती, तो आज जो मैं हूँ ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में जो भी घटनाएं घटे, उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जो घटनाएं हमारे जीवन में विपरीत घटती है, उससे एक नए मार्ग को खुलने की संभावना रहती है। इसलिए जो भी होता है अच्छा ही होता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।